Hey friends, welcome back to our channel Selfish Be Your Better Self। तो जैट 2022 के चारों डीआई के सेट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। आई बटन पर भी लिंक है प्लेलिस्ट का एंड आई हैव अटैच्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। ठीक है, तो आप जाकर के देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है। आज हम बात करते हैं जैट 2021 के फर्स्ट डीआई सेट की। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नो मोर फालतू का डिस्कशन। तो जैट 2021 first DI, let's get started, and it's a very easy, which means the easiest set in 2021 में जो आया था। ठीक है, 3 questions 5 to 7 minutes and you are through with it। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। So this was the first DI of 2021। क्या कह रहे हैं इस DI में? एक ग्राफ दे रखा है जो बहुत ही अच्छा सा एंड इजी सा ग्राफ लग रहा है, थोड़ा कलर कोडिंग समझ लेंगे। द फॉलोइंग प्लॉट डिस्क्राइब्स द हाइट इन सेंटीमीटर, weight in kilogram and age in years and gender male female for 20 patients visiting a hospital। देखिए कितनी अच्छी चीज है ना, उसने 4 चीजें दी, 4 पैरामीटर, और उसने 2 XY एक्सिस के थ्रू ही चारों पैरामीटर्स को ग्राफ में कितने अच्छे से मैप कर दिया। तो पहले हम ग्राफ समझ लेते हैं। बहुत लोगों को ग्राफ पढ़ने में ही दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैं पहले ग्राफ समझा देती हूँ एंड देन फिर आगे देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो ये हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, वाई एक्सिस पर है वेट। अब वो मेल फीमेल एंड एज कैसे उसने डिफाइन किया वो देखते हैं। ब्लू कलर का है उसने फीमेल के लिए रखा है, रेड कलर का है मेल के लिए। तो दिस इज वेरी इजी टू डिपिक्ट। जहां जहां पर भी आपको ब्लू दिख रहा होगा वो है फीमेल एंड जहां जहां पर भी रेड दिख रहा होगा वो है मेल। ठीक है, अब ये एज कैसे दे रखी है उसने, देखिए साइज ऑफ द सर्कल, देखो साइज ऑफ द सर्कल बहुत छोटा सा अगर सर्कल है तो वो 50 इयर्स ऑफ एज है। थोड़ा बड़ा है 60 इयर्स, थोड़ा सा उससे बड़ा है 70 एंड सबसे बड़ा 80 है। आई नो 50 सबको अलग से ही दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला बताती हूँ, यहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा होगा कि ये जो ब्लू कलर का सर्कल है बिल्कुल छोटा सा 150 सेंटीमीटर की हाइट है। एंड अगर मैं वेट की बात करूं तो ये 50 और 60 के बीच में है, तो विच इज ये 50 है, ये वाली लाइन 55 हो जाएगी एंड 55 से थोड़ा सा ऊपर, तो दिस इज क्लोज टू 57। ठीक है, 56.5 या 57 के करीब है। ये वेट है एंड 150 सेंटीमीटर की हाइट है। तो ये 50 इयर्स की एज की फीमेल है। ठीक है, ब्लू कलर है तो फीमेल है। तो आपको छोटा डॉट तो ढंग से, छोटा डॉट या सर्कल तो बहुत ढंग से समझ आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा करते ही 60 है, थोड़ा सा बड़ा करते ही 70, तो मे बी 60 भी थोड़ा समझ आ जाएगा, बट 70-80 में हल्का सा ही सर्कल के साइज का फर्क है। तो पहली चीज उसको बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा, 70 को 80 और 80 को 70 मत कंफ्यूज कर लीजिएगा। एंड क्योंकि जैट में ये चीज होती है, ऑप्शंस क्लोज रखता है वो। ठीक है, तो इसमें आपको विदाउट कैलसी इस्तेमाल किए हुए, कैलकुलेटर की मदद के बिना आपको थोड़ी कैलकुलेशंस प्रॉपर करनी पड़ती है बिकॉज ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। देखो डीआई आसान दिया है तो थोड़ा सा तो उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए या नंबर्स पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े तो कुछ तो ऐसा अलग करेगा ना। तो कैट में क्या होता था कि ऑप्शन थोड़े फार होते थे। ठीक है, यहाँ पे जैट में डीआई थोड़ा आसान होता है बट ऑप्शन थोड़े क्लोज रखता है सो दैट आपकी मेहनत वहीं पर रहे। ठीक है, तो आप मेहनत करिए। कैलकुलेशंस अगर परसेंटेज का कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको कैलकुलेशंस फास्ट करना आना चाहिए, जैट पेपर को अगर मैं ध्यान में रखूँ तो। ठीक है, ओके तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा ये वाला डीआई सेट सॉल्व करते वक्त कि आपको इसमें जो साइज है ना 50 अलग से समझ आ जाएगा, सबसे बड़ा 80 समझ आ जाएगा, 60 70 80 के बीच का जो साइज है वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो आई थिंक ग्राफ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार के लिए थोड़ा सा और समझा देती हूँ। ये 175 सेंटीमीटर दिख रहा है, 170 सेंटीमीटर की हाइट, ये 180 सेंटीमीटर की हाइट, इन दोनों के बीच में 175 सेंटीमीटर की हाइट। इस पे ये जो फर्स्ट रेड कलर का, नीचे से फर्स्ट रेड कलर का अगर आपको एक डॉट दिख रहा है, इसका साइज अगर मैं देखूँ तो सबसे बड़े साइज का सर्कल है। ठीक है, विच इज 80 इयर्स। तो ये जो सर्कल है ये 80 साल का मेल है, रेड कलर में तो मेल है 80 साल का, जिसकी हाइट 175 सेंटीमीटर है एंड जिसका वेट कितना है 40 ये 45 है वाली लाइन, उससे थोड़ा सा ऊपर है तो विच इज 46। उस लाइन पर पूरा होता तो मैं 45 बोलती, उससे थोड़ा सा ऊपर है 46 केजी का, 175 सेंटीमीटर का मेल है, 80 साल का, सबसे बड़ा सर्कल 80 साल। तो दिस इज द ग्राफ ऑल अबाउट। आगे क्या कहता है, पर्सन्स बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई हम सब निकालते हैं अपना। ठीक है, इज कैलकुलेटेड एज वेट इन केजी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर्ड हाइट। स्क्वायर्ड हाइट का मतलब क्या है, हाइट का स्क्वायर करना। ठीक है, यानी वेट लिया मैंने केजी में डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट। ठीक है,
मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर्स, तो हाइट मुझे सेंटीमीटर में दे रखी है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन वेइंग, देखो उसने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है, अ पर्सन वेइंग 100 kg एंड ऑफ हाइट 100 सेंटीमीटर विच इज 1 मीटर विल हैव अ BMI ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 1 into 1, तो ये 100 BMI हो जाएगा उसका। एंड देन उसने कैटेगरी दी हुई है, एक पर्सन का BMI अगर लेस देन और इक्वल टू 18.5 है तो वंडर वेट है, 18.5 18.5 से ज्यादा बट 25 से कम है, 25 से 25 से कम है तो नॉर्मल है, एंड 25 से ज्यादा है बट 30 या 30 से कम है तो ओवरवेट है, एंड 30 से ज्यादा होते ही वो ओबीस की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो हमसे पूछना क्या चाहता है वो भी देख लेते हैं। देखो जैसे इसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज एज ऑफ फीमेल पेशेंट्स, तो फीमेल पेशेंट्स यानी हमें ब्लू सर्कल पे ध्यान रखना है, हु वे 50 kg और अबव इज अप्रोक्सीमेटली, तो देखो फीमेल ब्लू सर्कल पे ध्यान देना है, ठीक है। एज की बात नहीं है तो हमें सारी एज कंसिडर करनी है, विच मीन सारे साइजेस के सर्कल कंसिडर करने हैं ब्लू वाले, बट कहाँ उसने वेट पर कंडीशन लगाई है, ठीक है। तो 50 या 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा नहीं 50 भी कंसिडर होगा, तो हमें कौन कौन से सर्कल लेने हैं, तो वेट यानी वाई एक्सिस पर ध्यान दीजिए, वेट ये रहा 50, ठीक है। तो 50 या 50 से ज्यादा वाले ब्लू सर्कल्स में, जितनी ब्लू सर्कल में सारी फीमेल्स हैं उनकी एवरेज एज बतानी है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, टोटल एज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स, राइट, ऐसे ही तो निकालेंगे। तो टोटल एज कर लीजिए, तो टोटल एज कितनी है देखो, 50 से ऊपर अगर मैं 150 की हाइट वाला देखूं, ये वाला, ठीक है, ये सर्कल सबसे छोटा है तो इसकी एज कितनी होगी 50, ठीक है। फिर 50 की हाइट में एक ये वाला सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का साइज, हमें साइज समझना है क्योंकि उसने एवरेज एज पूछी है, फीमेल नंबर ऑफ फीमेल्स हम फटाफट निकाल लेंगे, सर्कल के साइज पर उसकी एज डिपेंड करती है। अब ये 60 है कि 70 है, अभी देखने में जरूर एकदम से जब 50 पर आएंगे तो थोड़ा सा लग भी सकता है एक बार को कि ये 60 है, पर ये 60 नहीं है। जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना, पूरे ग्राफ में देखो कि क्या इससे छोटा और 50 से बड़ा कोई और सर्कल साइज आपको दिख रहा है, वो ये वाला सर्कल देखो जो 170 सेंटीमीटर के ऊपर ये ब्लू सर्कल है ना, जो 56 kg का है, ठीक है, 55 से थोड़ा सा ऊपर है, 56 kg का, ये 50 से तो ज्यादा है बट इस वाले सर्कल से थोड़ा छोटा है, तो डेफिनेटली अगर 50 से ज्यादा इस वाले सर्कल से छोटा है, एंड ये वाला जो सर्कल है जो 175 सेंटीमीटर पर ब्लू सर्कल है ये काफी बड़ा है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये 80 इयर्स होगा, ये 60 इयर्स होना चाहिए, एंड दिस शुड बी, देन उसके बाद ये 70 इयर्स होना चाहिए, क्योंकि ये 70 इयर्स वाला इस वाले सर्कल से थोड़ा सा बड़ा है, एंड 80 वाला 70 वाले से भी बड़ा है, काफी बड़ा। अब देखिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं सर्कल का साइज अगर मैच करें, ठीक है, तो ये 50 हो गया फर्स्ट वाला, 50 kg के बराबर या उससे ऊपर की फीमेल्स ही हमें देखनी है, ठीक है। तो एक तो ये 50 वाली हो गई, एक 70 वाली होगी, 60 वाली, एक 80 वाली, कोई और है, यस, भूलिएगा मत, यहाँ पर एक छोटा सा एक यहाँ पर भी है, ये भी छोटी सी 50 इयर्स की एक और फीमेल दे रखी है, ठीक है। तो हमें बस ग्राफ को पढ़ने में कॉशियस रहना है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, बस गलती यहाँ पर कर सकते हो वरना तो बहुत आसान सा है, ठीक है। तो 50 के दो हो गए हमारे पास, तो 50 प्लस 50 प्लस 70 की एक हो गई, 60 की एक हो गई, एंड 80 की एक हो गई, तो टोटल कितनी फीमेल्स हो गई हमारे पास 5। ये 50 वाला थोड़ा छोटा सा था, मिस कर सकते थे, तो ध्यान से कीजिएगा। तो दिस वुड मेक इट 210 310, 310 हो गया ये, डिवाइडेड बाय 5, अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो 5 6 30 एंड 5 2 10, तो 62, ए ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर। तो देखो था ना आंसर, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ग्राफ समझना है एंड थोड़ा सा ध्यान से करना है कि जो पूछ रहा है उसमें बस कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है। एवरेज निकालना था तो हमने टोटल एज ले ली सारी फीमेल्स की, जो 50 से ऊपर की है उनकी एज ली, एंड नंबर ऑफ फीमेल्स 62 में करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, आई थिंक ये जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी मेरी फोटो के पीछे आ गई है, तो मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, ये जितना भी सम अप करके आया है, दिस इज 310 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 5 6 30 एंड 6 0, तो 62, ठीक है, तो 62 वुड बी माय करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है हाईएस्ट बीएमआई अमंग ऑल पेशेंट इज अप्रोक्सीमेटली, हाईएस्ट बीएमआई निकालने का उसने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। बीएमआई कैसे कैलकुलेट करना है अपने ने, बीएमआई का फॉर्मूला था वेट इन केजी
डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, हाइट इन मीटर, ठीक है, हाइट स्क्वायर। तो ये बीएमआई निकालना है। अब उसने हाईएस्ट पूछा है अमंग ऑल पेशेंट्स, तो ऑल पेशेंट्स पूछा है उसने, तो सारी एज, सब मेल्स एंड सब फीमेल्स लेने हैं, ठीक है। तो क्या मतलब हम सबका निकालने बैठेंगे? ओएमजी, ऐसे तो फिर बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं बाबा, सबका नहीं निकालना अपने को। क्यों? क्योंकि मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट पता है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे समय बचा सकते हैं, ठीक है। पर देखिए ऑप्शंस थोड़े से, अगर मैं दो ऑप्शंस को गॉज करूँ, 20, 23, 27, 30 एंड 33, ठीक है, हर 3-3, 4-4 के गैप पे ऑप्शन चेंज होंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर देखते हैं थोड़ा फिर भी हम कैसे फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। BMI इज इक्वल्स टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर होता है, एंड अगर मुझे हाईएस्ट ज्यादा ज्यादा BMI चाहिए तो ज्यादा कैसे निकालते हैं हम? जिसका न्यूमरेटर बड़ा एंड डिनोमिनेटर छोटा, राइट। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, विच मीन्स वेट ज्यादा हाइट कम। तो जिसका भी ज्यादा वेट होगा और हाइट कम होगी उसका BMI सबसे ज्यादा होगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए ना तो आपके लिए फ्रैक्शन कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इतने सारे डेटा को नहीं कैलकुलेट करना, नहीं सॉल्व करना इतने सब मेल फीमेल्स के लिए। तो सबसे ज्यादा वेट किसका है? देखो पूरे ग्राफ में आप फटाफट से देखोगे तो ये जो दो दिख रहे हैं ना आपको, इनका वेट सबसे ज्यादा है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो 170 सेंटीमीटर वाला बंदा है, मेल है ना, देखो 170 सेंटीमीटर वाला जो रेड कलर का मेल है, इसका वेट सबसे ज्यादा है, विच इज इक्वल टू 77 kg के अप्रॉक्स इसका वेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका वेट ज्यादा है, बट इसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 170 सेंटीमीटर विच मीन्स 1.7 मीटर। तो अगर मैं इसका हाइट स्क्वायर लूंगी तो 1.7 इंटू 1.7 मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, मीटर में। तो एक तो ये बना। बाकी अगर मैं वेट की बात करूँ तो देखो बाकी सबका वेट एक्सेप्ट दिस वन, ये जो मेल है, ये वाला मेल, उसके अलावा बाकी सबका वेट कम है। तो मुझे वेट ज्यादा चाहिए, हाइट कम चाहिए, तो इन दोनों का तालमेल अगर बना के रखूं तो मैंने ये दो ऑप्शन सिलेक्ट करे। 77 kg का मेल है, 1.7 मीटर की उसकी हाइट है, तो BMI निकालेंगे, हाइट स्क्वायर कर दिया, तो एक तो ये बना। दूसरा ये वाला बंदा जो 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर कितना होता है मेरा? 1.6 मीटर, स्क्वायर करूंगी तो 1.6 इंटू 1.6 हो जाएगा। वेट कितना है इसका? 70 से थोड़ा सा कम, एक कम है तो 69, ठीक है। तो 69 वेट है, 1.6 उसकी मीटर हाइट हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि भाई वेट ज्यादा है, हाइट कम है, तो बट यहाँ पे तो ये चीज का ध्यान रखना है कि हाइट नहीं है, सिर्फ हाइट स्क्वायर है, तो मतलब मुझे हाइट से उसको 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, तो 69 वाला बड़ी वैल्यू देगा मुझे कि 77 वाला बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है। आइडियली देखा जाए तो क्योंकि 69 वाले की हाइट कम है तो हाइट के हिसाब से तो उसका BMI ज्यादा आना चाहिए था, बट क्योंकि 77 वाले का वेट ज्यादा है तो वेट की वजह से वो बढ़ा देगा। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस थोड़ा सा ध्यान से रख के करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारे पास दैट में कैलकुलेटर नहीं होता है तो यहाँ थोड़ी सी मशक्कत होती है, ठीक है। कैलकुलेटर होता तो फर्दर बहुत केक वॉक हो जाता है क्वेश्चन, तो ठीक है, बट स्टिल देखते हैं। अगर ये 69 डिवाइडेड बाय 1.6 ही होता ये, और वो 77 डिवाइड बाय 1.7 ही होता, तो डेफिनेटली 77 डिवाइड बाय 1.7 वाला ज्यादा होता, क्योंकि 1.6 एंड 1.7 में ज्यादा फर्क नहीं है, 1.6 1.7 में 0.1 का ही फर्क है, एंड न्यूमरेटर कंपैरेटिवली ज्यादा है। न्यूमरेटर वो 69 है, वो 77 है, 8 से बढ़ रहा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 0.1 से ही बढ़ रहा है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, ठीक है। बट क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, मैं अगर आपको बताऊं तो स्क्वायर करेंगे तो दिस वुड बी 69 डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर होता है 256, तो दैट वुड बी 2.56, ठीक है। एंड 77 डिवाइड बाय 17 का स्क्वायर होता है 289, तो दैट वुड बी 2.89। नाउ अब स्क्वायर की वजह से कहानी थोड़ी बढ़ जाएगी यहाँ पर। अब पहले जो डिफरेंस डिनोमिनेटर में 0.1 का था, नाउ डिफरेंस यहाँ पे 0.56 से 0.89 तक का, ठीक है। यह बात समझ रहे हो? 0.33 का डिफरेंस बढ़ गया, और 0.33 के डिफरेंस पे बात इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 69 डिवाइडेड बाय 2.56 आपको कंपैरेटिवली 77 डिवाइडेड बाय 2.89 से थोड़ी वैल्यू ज्यादा देगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा इसमें। अगर आपको चाहिए तो यू कैन कैलकुलेट इट अपने आराम से बैठ करके 2.56 से उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। हालांकि 2.56 से या तो आप इसको प्रॉपर डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं तो मेरे लिए तो ज्यादा लाइक आई एम मच कंफर्टेबल पहले इसको 16 से डिवाइड कर दूं, डेसिमल शिफ्टिंग में तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, देन अगेन 16 से डिवाइड कर दूं, तो 16 से डिवाइड करना मेरे लिए ज्यादा आसान है रादर देन 2.56 से।
डिवाइड करूंगी मैं, ठीक है। तो अगर मैं 16 से इसको डिवाइड करती हूँ फर्स्ट टाइम, एक बार 16 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 16 4 जा 64 होता है, ठीक है। 5 कैरी हो जाएगा एंड देन 0, तो 16 3 जा 48, तो ठीक है 4.320 4.31 के अप्रॉक्स बनेगा। इसको दोबारा से 1.6 से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो दैट वुड मेक इट, डेसिमल की आप चिंता मत करो, ठीक है, डेसिमल शिफ्टिंग हमारा हो जाएगा, सेम हम उस तरीके से 1.7 के साथ भी खेलेंगे, ठीक है। तो अगर इसको दोबारा से डिवाइड करेंगे तो दैट वुड मेक इट 16 दूनी 32 11 16 7 112, तकरीबन 2.7 के करीब आ जाएगी इसकी कहानी। 2.7 तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, मतलब 0.27 और समथिंग ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, डेसिमल शिफ्टिंग हो जाएगी हमारी। तो ये कहानी इतने तक जाएगी। अगर मैं 77 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 1.7, तो पहले 1.7 17 से डिवाइड करते हैं, 77 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौके 68 एंड 9 कैरी हो गया, 17 पंजे 85, ठीक है 50, तकरीबन 57 51। अब इसको फर्दर 17 से डिवाइड करेंगे तो दैट वुड मेक इट 17 दूनी 34 एंड 11 17 दूनी 34 2.6 के करीब बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि 17 7 जा 119 होगा, तो ये तकरीबन बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके देखिए, बहुत ज्यादा, दिस इज 2.89 राइट, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए, डेसिमल में ही थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। बट यस पेपर में क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो आपको उसको मैनुअली करना पड़ेगा, तो मैनुअली आई वाज सेइंग कि इंस्टेड ऑफ 2.56 या 2.89 से डिवाइड करने की बजाय आप 1.6 विच इज 16, डेसिमल शिफ्टिंग तो होती रहती है, ठीक है, 16 से डिवाइड कर लीजिए, बिकॉज अगर आपको 16 की टेबल आती है तो विच इज कंपैरेटिवली इजी टू डिवाइड। 16 से अगर मैं डिवाइड किया तो ये थोड़ा सा 2.7 की तरफ इसकी झुकाव ज्यादा होगा, मतलब 27 की तरफ, वो 26 की तरफ रहेगा, क्लोज टू 27 होगा, बट देन ऑल्सो 69 वाला पॉइंट्स में थोड़ा सा पॉइंट्स में ज्यादा रहेगा, ठीक है। बट अगर मैं ओवरऑल लूँ भी, चाहे मैं 77 की वजह से लूँ चाहे मैं 69 की वजह से लूँ, ठीक है, क्वेश्चन में तो उसने यही पूछा है ना, हाईएस्ट बीएमआई क्या रहेगा। अब हाईएस्ट बीएमआई चाहे 26 का अप्रॉक्सीमेट करूंगी तो 27 होगा, यहाँ पर भी 27 आ रहा है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो 27 ही आएगी, चाहे वो 77 की वजह से आ जाए चाहे वो 69 की वजह से आ जाए। आज समझ रहे हैं ना। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन ऑब्वियसली 20 इज एलिमिनेटेड, 23 इज एलिमिनेटेड, 33 इज एलिमिनेटेड। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और वैल्यू ऐसी आ रही हो जो 27 से भी ज्यादा आ रही हो एंड क्लोज टू 30 आ रही हो। नहीं हो सकता, क्योंकि वो होने के लिए मुझे न्यूमरेटर बड़ा चाहिए एंड डिनोमिनेटर छोटा चाहिए। अगर मैं डिनोमिनेटर छोटा पर जाती हूँ, जैसे अगर 150 सेंटीमीटर की तरफ मैं अगर जाती हूँ हाइट की तरफ, वहां पर मेरा न्यूमरेटर भी छोटा है कंपैरेटिवली टू जो भी हमने सॉल्व करके देखा, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कॉम्बिनेशन में मेरे पास दो ही वैल्यू बन रही थी 69 एंड 77, एंड दोनों से ही अप्रोक्सीमेटली मेरी वैल्यू 27 के अप्रॉक्स जा रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत डेसिमल में फर्क है, बट अल्टीमेटली आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस तो मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर बचा ना, विच इज 27 BMI मेरा हाईएस्ट आ रहा है, राइट। तो आई होप आपको समझ आया हो, ये बी ऑप्शन आर बी ऑप्शन वुड बी आर करेक्ट आंसर 27। तो हमने कॉन्सेप्ट इसमें क्या इस्तेमाल किया, BMI का फॉर्मूला उसने दे रखा था, देखो वो फॉर्मूला ऑलरेडी देगा जब भी कुछ ऐसी चीजें होगी, ठीक है। वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, ये हाइट स्क्वायर याद रखिएगा, ठीक है, एंड मीटर, तो हमने पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर का मीटर में, एंड मुझे पता है कि कोई भी फ्रैक्शन के लिए मेरा न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए अगर मुझे हाईएस्ट चाहिए फाइनल वैल्यू, एंड डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने ये दो वैल्यूज उठा ली, इन दो वैल्यू पे जब हमने अप्रॉक्सीमेट करके देखा तो दोनों से ही आंसर 27 के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, ठीक है, तो दैट वुड बी माय आंसर। तो पूरा चार्ट सारी वैल्यूज निकाल के सॉल्व करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, यही चीज है जो वो वहां पर चेक करते हैं, ठीक है। वो उनको ये नहीं चाहिए कि आप पूरा मैथ्स का निकाल करके लेके बैठ जाएं, वो तो फिर आप समझ ही जाओगे कि वरना मतलब आपको नहीं आता, वो समझ जाएंगे कि आपको नहीं आता ऐसे, अगर आप इतने से आप समय का सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, विच मींस आपको ग्राफ तो पढ़ लिया लेकिन आपको इक्विपमेंट लगाना नहीं आ पा रहा है, ठीक है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, BMI ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन, ओल्डेस्ट पर्सन कौन है हमारा, ओल्डेस्ट पर्सन है, यानी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। और ओल्डेस्ट कौन सा है, हमारी एज है 80 साल, तो 80 साल का कोई भी मेल या कोई भी फीमेल ये मुझे चाहिए, कंसिडर्ड एज नॉर्मल वेट। नॉर्मल वेट का उसने कैटेगरी कितनी दी थी, देखो BMI लेस देन और इक्वल टू, यानी 18.5 से कम और बराबर वाला अंडर वेट रखा था उसने, ठीक है। 18.5 से ज्यादा बट 25 और 25 से कम, 25 और 25 से कम वाला नॉर्मल वेट है। तो बेसिकली इसने इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे इस रेंज में बंदा चाहिए। तो ओल्डेस्ट पर्सन 80 साल, 80 साल का बंदा मेल या फीमेल कौन कौन से हैं 80 इयर्स में, देखो यानी सबसे बड़ा सर्कल है तो ये, ठीक है। और देखो 160 में कोई नहीं है, 165 में भी नहीं है, 170 में भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा सर्कल का साइज, ये सर्कल का साइज में ही गलती हो सकती है, वरना तो बहुत ही आसान दिया है।
170 में कोई नहीं है इतने बड़े सर्कल में। 175 में दो हैं, एक तो ये ब्लू वाला फीमेल, ठीक है, और एक ये रेड वाला, ये दो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आगे एंड 180 में दिख रहा है, नहीं ये 180 में, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 80 ईयर्स के हैं, नहीं, दोनों को कंपेयर करोगे तो ये छोटा लगेगा आपको सर्कल, ठीक है। तो ये भी 80 नहीं है, ये भी 80 नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये 70 और ये 60 है। तो पूरे ग्राफ में सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो 80 ईयर्स के हैं। तो उसने पूछा है इन तीनों का बीएमआई अगर मैं देखूं तो नॉर्मल की कैटेगरी में कितना आता है क्या, क्योंकि रेंज देखो सारी की सारी उसने 18.5 से 25 के बीच में ही है सारे ऑप्शंस, ठीक है। तो कितना आता है इन सब में जो, तो ऑब्वियसली बात है इन तीनों में से किसी एक का ही नॉर्मल आ रहा होगा, वरना उसमें से क्वेश्चन पूछता ही नहीं, 2 बंदों का तो नॉर्मल आ रहा होता तो फिर। एंड देन ऑल्सो ऑप्शन से हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या हमारा क्लोज आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका देखेंगे, इस फीमेल का जिसकी 150 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, इसकी एज है 41, तो 150 सेंटीमीटर हाइट पर इसका बनेगा 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर, ठीक है। एक तो ये बना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मेरा बनेगा, अगर मैं ये नीचे वाला देखूंगी 175 सेंटीमीटर पे, 175 सेंटीमीटर पे देखेंगे, इसका वेट है 45 से थोड़ा सा ऊपर, विच इज 46 डिवाइड बाई 1.75 मीटर इंटू 1.75 मीटर। एंड थर्ड ऑप्शन पे बनेगा मेरा 61 डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 1.75, ठीक है। अब अगर मुझे इस पे वर्क करना है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दीज टू ऑप्शंस। व्हाई सो? बिकॉज ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अगर आप ऑप्शंस वगैरह को लगाते हैं, एग्जामिनर का माइंडसेट रीड करते हैं, अगर अब मैं थोड़ा सा जो हम हमारी देसी भाषा में बोलते हैं ना जुगाड़, ठीक है, अगर मैं जुगाड़ भी करूँ तो उसमें जिसका भी दोनों सेम सेम से लगता है ना, तो ज्यादातर आंसर उसमें से देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसी के आसपास ही इधर से कुछ चेंज कर दिया, उधर से कुछ चेंज कर दिया, तो आंसर वहीं कहीं छुपा होता है। ऐसा ज्यादातर होता है, हमेशा नहीं होता, तो ऐसे आंख बंद करके मत लगाइएगा, दिस इज बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। खुद फील कीजिए तो आप अपनी गट फीलिंग पे जाइएगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों में बात करूँ, दोनों का डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है, अगर मुझे इनमें से किसी को सॉल्व करके मेरा आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन कोई रेंज में आ जाता है तो दैट इज माय आंसर। अगर किसी से नहीं आता है तो डेफिनेटली इसमें से यही मेरा आंसर बनेगा जो इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर मैं इन दोनों में भी सॉल्व करूँ, ठीक है, इन दोनों में भी अगर मैं सॉल्व करूँ, दोनों का क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो मैं हायर न्यूमिनेटर के साथ जाना प्रेफर करूंगी, क्योंकि वैल्यू मेरी 19, 25 मतलब इतनी आसान नहीं है 1.75 पे अगर मैं डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 61 को 1.75 एंड अगेन 1.75 से अगर आप डिवाइड करोगे तो भैया काट ही लेते हैं हम इसको 175 पे, ठीक है। तो 10⁻⁴ सो इतना लगेगा 175 गुना 175, ठीक है। ओके 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, ओके जी। अगेन 61 आ गया, 25 सत्ते 175 एंड ये वाला जाएगा 25 चौका 100 पे, ओके। तो ये हो गया मेरा, और कुछ तो नहीं करता, तो 4 चौक 16, 16 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 976 डिवाइडेड बाय 49, ओके 49 की जगह बेटर है 7 into 7 ही कर लेते हैं, ठीक है। 49 से डिवाइड करूंगे तो साथ साथ से कर लेंगे, लेकिन 49 से डिवाइड करने में भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज 49 2 98 होता है, तो 20 के करीब की कहानी बनेगी, मतलब 19 पॉइंट समथिंग, हाँ तो ऐसे भी पॉसिबल है, हम ऐसे कर सकते हैं, बट ठीक है चलो 7 ले लिया तो 7 से करके बता देती हूँ आपको। तो 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगी तो 7 1 जा 7, 2 तो 7 चौक 28 होता है, 7 21, 6 7 9 63, 3.4 समथिंग ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एंड दोबारा से 7 से करेंगे हम इसको जब डिवाइड, तो दैट वुड मेक इट, थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ, मेरी फोटो आ जाएगा, ठीक है, इधर की साइड कर लेती हूँ। तो ये बनेगा मेरा 7, 6 कैरी हो जाएगा 19, ओके 7 9 जा 63 हो गया, है ना, तो 6 कैरी हो गया एंड 19.9, ओके 19.9। तो अब देखो यहाँ पर ये कैच था, अगर मैं आगे और डिवाइड ना करती, ठीक है, 19 देखते ही मैं 19 पर मार्क कर देती तो यहाँ मैं गड़बड़ कर देती, बिकॉज ऑप्शंस आर टू क्लोज, 19 20 22 24 25 ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, ठीक है। 22 ही थोड़ा 20 से थोड़ा दूर है, बाकी सारा 24 25 वेरी क्लोज है, 22 24 थोड़ा सा दूर है, बट 19 20 तो बहुत पास पास है। तो अगर मैं 19 ही करती और आगे ना देखती तो मैं ई मार्क कर देती, बट जैसे ही मैंने थोड़ा सा डिवाइड किया वो 0.9 है भैया, ये तो हमें पता है ना 0.5 से ऊपर होते ही हम अगला वाला नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो 0.9 है विच इज क्लोज टू 20, तो ऑप्शन ई मेरा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी वुड बी माय आंसर। तो ये अगली चीज है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बोला है जैट में अगर डीआई आसान है तो आप ये समझ जाइएगा कि थोड़ी सी कैलकुलेशंस में अगर दो नंबर्स में ऐसी बात आ रही है, कैलकुलेशंस करके देख लीजिएगा वहां पे, क्योंकि ऑप्शन थोड़े क्लोज रखता है, ठीक है।
मैनुअली करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आप अपना डिवीजन परसेंटेज इन सब पे ध्यान दीजिए। हाउ कैन यू डू बेटर कैलकुलेशंस, थोड़ा बेटर डिवाइड कैसे कर सकते हैं, फटाफट कैसे कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर आप ब्रेन में जल्दी जल्दी कर पाते हैं, ठीक है, तो अगेन फास्ट हो जाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस DI। आसान सेट था, सेट में कोई दिक्कत नहीं थी, ग्राफ समझना था, थोड़ा सा ध्यान रखना है, कॉशियसली करना है एंड कैलकुलेशंस पे वर्क करना है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत ही आसान सा DI है। यू कैन सॉल्व दिस DI इन 7 to 8 मिनट। मुझे टाइम लग गया क्योंकि मुझे आपको एक एक ऑप्शन समझाना था, हम ऐसा क्यों ले रहे हैं वो चीज़ समझाना था। अगर आपको ऑलरेडी ये चीज़ समझ आती है कि कैसे फ्रैक्शंस कंपेयर करते हैं, तो वो टाइम ऑब्वियसली आपका बचता है, ठीक है, क्योंकि आपको किसी को समझाना तो है नहीं, पेपर में खुद ही करना है। तो दिस वॉज ईजीएस्ट DI ऑफ 2021। उसके अलावा 2 DI और हैं, तो हम आने वाली फर्दर वीडियोस में इसके DI लेकर आएंगे। एंड अगर आपने अभी तक इसके मॉक नहीं स्टार्ट किए और इसके मॉक देना चाहते हैं ज़ैट के, अभी भी जितना भी समय है, डू नॉट थिंक कि अभी तक नहीं दिए तो अब क्या देंगे, पर जितना भी समय है, जितने भी मॉक्स दे सकते हैं, लास्ट ईयर पेपर्स दीजिए। और अगर देना चाहते हैं उनके लिए है, अगर टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है, खरीदना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप CMAT या टेस्टनेट और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फर्दर कैट 2023 या फर्दर आने वाले अगले साल के एग्जाम के लिए करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। We can provide you the test series on the very nominal price. Nominal, trust me, it would be really nominal. चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। Till then, keep pacing yourself and do study very well. कोई डाउट है तो please do let us know in the comment section. And as usual, please like, share and subscribe the channel. But as usual, बिना सब्सक्राइब एंड शेयर किए बिना मत जाइएगा। प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, एंड सो दैट आपकी फर्दर जितनी भी वीडियोस आती है वो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। एंड बाकियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नॉलेज है, अपने तक लिमिट मत कीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।